हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अनु। फ्रेंड्स, आज मैं नीचांग सीरीज के पार्ट 9 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं, जिसमें हम देखेंगे कि राजकुमार अपनी शहजादी को आज महल बुलाया होता है, तो क्या राजकुमार अपने दिल की बात अपनी माशूका से कह पाएगा या सारी हसरतों को दिल में दफन किए ही रह जाएगा। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं, अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर चुके होंगे। तो हम भी बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं मार्केट में जुइंग और सेंटियान घूम रहे होते हैं, लेकिन सेंटियान नीचांग को लेकर थोड़ा अपसेट रहता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई उसका दिल न तोड़ दे, वो चाहे राजकुमार हो या फिर युवा गुरु सू। इसलिए वो नहीं चाहता कि नीचांग किसी से ज्यादा क्लोज हो। लेकिन जुइंग उसे समझाती है कि नीचांग अब बच्ची नहीं है, वो अपने लिए बेहतर जिंदगी की तलाश कर सकती है। इन लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं नीचांग को, जो राजकुमार को मना कर रही होती है कि वो सुई धागे से खेलना बंद कर दे, क्योंकि राजकुमार पर ये सब जेबा नहीं देता। लेकिन राजकुमार का कहना होता है कि अपने जीवन साथी के सामने तो राजा भी झुकता है, वो तो फिर भी राजकुमार है। जिस बात पर नीचांग हंसने लगती है। इधर युवा गुरु शू शराब पीकर नशे में धुत होता है, उसे महल के कुछ वर्कर्स रोकते हैं, लेकिन शू बेनियो खुद को इसी तरह मारना चाहता है, क्योंकि अपने फादर की मौत की वजह वो खुद को मानता है। तभी विंजो आती है, उसे समझाती है और कहती है ये दुख तुम्हारे अकेले का नहीं है, इस दर्द में मैं भी जी रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है और तुम्हारा गम ही मेरा गम है। अब ये बात सुनकर युवा गुरु शू उससे कहता है कि अपना वक्त बर्बाद नहीं करे, यहाँ से वो फौरन चली जाए, क्योंकि वो उसे हरगिज शादी नहीं करेगा। जिस पर वेन्जू कहती है कि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया है कि शू वेन्यू से ही मैं शादी करूंगी, और कितना भी तुम मुझे पसंद नहीं करो, लेकिन पार्टनर तो तुम मेरे ही बनोगी। अब ये बात कहकर वो चली जाती है। इधर राजकुमार के महल में तैयारी हो रही होती है, क्योंकि नीचांग आज वहाँ पर जाने वाली होती है। इस बात को महल के सब लोग जानते होते हैं कि राजकुमार की माशूका आज आने वाली हैं। तभी सेफ गार्ड से राजकुमार पर जान छिड़कने वाली दासी उससे पूछती है कि नीचांग से राजकुमार सच्ची मोहब्बत करते हैं, और अगर ऐसा है तो यकीनन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। तभी राजकुमार आ जाता है और इन लोगों की बातें सुन लेता है। वो इन लोगों से कुछ कहता कि उससे पहले ही नीचांग की फैमिली आ जाती है और तोहफे में उन लोग मुर्गी लेकर आए होते हैं, लेकिन नीचांग कहीं पर नजर नहीं आती, जिस बात से राजकुमार शर्मिंदगी में उन लोगों से पूछ नहीं पाता। लेकिन महल के बाहर खुद जाकर नीचांग को बेकरार नजर से तलाशने लगता है। खैर, राजकुमार की बेकरारी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि नीचांग आ जाती है। अब राजकुमार बहुत खुश होते हैं और नीचांग को लेकर अंदर जाते हैं। अब सब लोग साथ में खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ काफी डिलीशियस खाने बने होते हैं और बेस्ट क्वालिटी की शराब भी होती है। सब खाते हैं, फिर बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिस वजह से नशे में सब मदहोश हो जाते हैं। इधर चाचा शू से सू बेनियो बात करने आता है और कहता है बिजनेस का सारा कारभार उसको दे दिया जाए, लेकिन चाचा शू कहाँ देने वाले थे। कारभार की सारी ऑनरशिप चाचा शू खुद के लिए रखे होते हैं और उसे दूसरे शहर का काम संभालने की बात कहते हैं, जिस पर शू बेनियो उनसे कहता है ये ठीक नहीं है और वो चला जाता है। अब ये बात जब विंजो को पता चलती है कि चाचा शू शहर की किसी और शॉप का काम युवा गुरु शू को देना चाहते हैं, हालांकि चाचा शू की कोई औलाद नहीं थी, फिर भी उन्हें डर होता है कि अगर वो ये जिम्मेदारी अपने भतीजों को दे देंगे तब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और बिजनेस के साथ साथ भतीजे को भी खो देंगे। अब विंजो नया प्लान बनाती है और शू बेनियो को ये सारी डिटेल्स देने के बारे में सोचती है। इधर नशे की आड़ में राजकुमार और नीचांग काफी करीब आ चुके होते हैं। नीचांग उसे अपने पास्ट की सारी बातें बता देती है, साथ ही पाव रोटी भी खाती है। अब ये भी बताती है कि किस तरह उसकी फैमिली मारी गई, और नशे में ये भी राजकुमार को एहसास होता है कि नीचांग सिर्फ उसे ही प्यार करती है और राजकुमार का हाथ थामे ही घंटों गुजार देती है। फिर ऐसे ही हाथ पकड़े पकड़े राजकुमार उसे सुला देता है। अब जब सुबह नीचांग उठती है तब देखती है कि राजकुमार उसके बेड के नीचे बैठा है और उसका हाथ नीचांग के हाथ में है। नीचांग को अब होश आ चुका था, वो खुद को समेटते हुए उठ बैठती है। इधर वेन्जो युवा गुरु शू के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे चाचा शू का राज हमारे पास है, और अगर उन्हें इस बात की धमकी दी जाए तब वो शॉप का सारा कामकाज छोड़ देंगे। इस तरह तुम्हें तुम्हारे
तुम्हारा अधिकार मिल जाएगा। इस बात को सुनकर युवा गुरु शू डर जाता है और कहता है वो तो चाचा शू के साथ है, लेकिन विंजो कहती है कि वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ है, यानी कि युवा गुरु शू के। खैर युवा गुरु शू को भी ये बात समझ में आ जाती है। वो चाचा शू के पास जाता है और ये बात कह देता है कि सारे राज का पर्दाफाश कर देगा, जिस पर चाचा शू उसे एक थप्पड़ मारते हैं। अब युवा गुरु शू उनसे कहता है कि अब उसके फादर नहीं रहे और उसे किसी बात का डर भी नहीं रहा और ना ही वो लालची है, उसे सिर्फ अपने फादर के बिजनेस का अधिकार चाहिए। अब ये बात सुनते ही चाचा शू का बीपी हाई हो जाता है और युवा गुरु शू उनसे कह देता है कि कल से ही वो अपने सारे शॉप की इंफॉर्मेशन लेगा। ये सब बात बिंदु सुन रही होती है और चाचा शू और युवा गुरु शू के लड़ाई पर मुस्कुराती है। उधर राजकुमार अपनी शहजादी को विदाई दे रहे होते हैं क्योंकि सुबह हो चुकी थी। सब घर जाने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन राजकुमार नीचांग के दूर होने के ख्याल से मायूस हो रहे थे, लेकिन अब रोकने की कोई वजह भी नहीं थी। अब अगले दिन नीचांग मार्केट में घूम रही होती है, जहां उसे लियांग दिखता है। उसे देखकर नीचांग को याद आ जाता है कि उसने उसकी फैमिली को मारा है। अब वो गायब हो जाता है। तब नीचांग किसी बंदे से उसके बारे में पूछती है, जो बताता है कि वो शराबी भी है और गुंडा भी है, इसलिए नीचांग को यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। अब ये सब युवा गुरु शू भी देख रहा होता है, क्योंकि वो भी उस वक्त मार्केट में होता है। नीचांग खुद से बात करती है और कहती है कि उसे बदला लेना है और भाई पापा माँ के खूनी का पता चल चुका है। ये बात युवा गुरु शू सुन लेता है, क्योंकि युवा गुरु शू नीचांग को फॉलो कर रहा था। अब युवा गुरु शू लियांग के पीछे जाता है, जहाँ से उसे समझाकर यहाँ से भगाना चाहता है। साथ ही युवा गुरु शू उसे अच्छे नियम पे चलने की सलाह भी देता है, लेकिन लियांग कहाँ समझने वाला था। वो कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरा बड़ा भाई मारा गया और तुम ही मुझे ज्ञान दे रहे हो। फिर वो युवा गुरु शू की रख कर पिटाई कर देता है। दूसरी तरफ नीचांग भी लियांग को तलाशते हुए उसके पास आ जाती है। लियांग के गले पर कैंची रख देती है। वो अब उससे अपने फैमिली के मर्डर के बारे में पूछती है। तभी लियांग को याद आता है। अब नीचांग के उस कैंची को लियांग लेकर उसके गले पर रख देता है और उसे धमकियां देने लगता है। तभी युवा गुरु शू आ जाता है। वो देखता है कि नीचांग को लियांग से बचाकर कोई दूसरा बंदा दूसरी गली में लेकर चला गया। अब युवा गुरु शू और लियांग की काफी अच्छी फाइट होती है। बड़ी मुश्किलों से युवा गुरु शू कैंची से लियांग को मार देता है। उधर नीचांग उस हाइट फेस वाले आदमी से पूछती है कि वो कौन है। ये सुनकर वो आदमी अपना मास्क हटा देता है। तब नीचांग देखती है कि वो राजकुमार है। अब नीचांग को कुछ सुकून मिलता है, लेकिन राजकुमार उस पर गुस्सा करता है कि वो ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों आई है और ये भी कहता है कि वो गुंडा है और कातिल है, बड़ी आसानी से तुम्हें मार भी सकता है। अब रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए नीचांग को राजकुमार अपने साथ लेकर उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। अब रास्ते में नीचांग उसे बताती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ की बातें उसे शेयर नहीं कर सकती। हालांकि नीचांग उस रात ही नशे में सब कुछ उसे बता चुकी होती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है। अब नीचांग घर आकर लियांग को मारने के बारे में सोचती है। इधर युवा गुरु शू डरते हुए छिपते हुए अपने घर में आ जाता है और उसके ड्रेस में खून लगा होता है। साथ ही उसके हाथ में एक कैंची भी होती है। तभी चाचा शू उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि वो इतना डरा हुआ क्यों है। तब युवा गुरु शू उसे बताता है कि उसने लियांग को मार दिया। ये सब विंजो सुन रही होती है। चाचा शू उससे कहता है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। युवा गुरु शू काफी डरा होता है और उसके हाथ में कैंची भी होती है, जिससे वो लियांग को मारा होता है। अब इसे वो अपने चाचा को दे देता है। अब उसके चाचा उसे इत्मीनान दिलाते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। साथ ही कैंची को वो ले लेते हैं और कहते हैं ये बहुत बड़ा सबूत है। कहते हैं कि सुबह से तुम नॉर्मल लाइफ जियोगे और ऐसा सोचना भी नहीं कि तुमने किसी का मर्डर किया है। इधर राजकुमार शियांग के पास जाता है। उन लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी मोटा आकर बताता है कि कल रात वाइन गली में किसी का मर्डर हुआ है। ये बात राज्य में फैल गई है। अब राजकुमार जब ये बात सुनता है तब वो फौरन ही यहाँ से नीचांग से मिलने के लिए चला जाता है। अब उससे पूछता है कि उस गली में कल रात जो मौत हुई थी, तुम्हें उस बारे में कुछ खबर है? जिस पर नीचांग कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब राजकुमार को जब ये बात पता चलती है कि नीचांग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन नीचांग को दुख होता है कि वो आदमी मर गया, इससे वो अपना बदला कैसे ले पाएगी। इधर युवा गुरु शू सोते जागते वही मर्डर के खौफ में जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन खिदमत के लिए विंजो उसके करीब ही होती है।
अब विंसो युवा गुरु शू को दवा देती है, लेकिन युवा गुरु शू को वो दवा जहर से कम नहीं लगती। लेकिन विंसो उससे कहती है कि उस मर्डर के बारे में उसे पता चल चुका है, क्योंकि उसने सारी बातें सुन ली थी। लेकिन वो मना करती है कि ये राज हम राज बनकर रहेगा, क्योंकि शू फैमिली अब उसकी खुद की फैमिली है। इधर नीचांग को गिरफ्तार करने के लिए कुछ ऑफिसर आ जाते हैं। ये बात जब युवा गुरु शू को पता चलती है, तब वो भागता हुआ न्यायालय जाता है। उसे भागता हुआ देख विंसो भी उसके पीछे भागती है। जहाँ न्यायालय में नीचांग खुद को बेगुनाह बताती है, तब सबूत के तौर पर वही कैंची लाई जाती है। तभी युवा गुरु शू आ जाता है। कैंची पे मार्क होता है जो नीचांग की शॉप का होता है। देखकर जज उस पे साफ इल्जाम लगा देता है कि ये मर्डर तुम्हारे जरिए ही किया गया है। लेकिन युवा गुरु शू उस इल्जाम को अपने सर लेना चाहता है। तभी विंसो उसे लेकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि नीचांग को दोषी मान लिया जाता है। साथ ही एक गवाह भी होता है, और वो गवाह होती है नीचांग की वही प्रोस्टिट्यूट जिसे उसने कपड़े बनाकर दिए होते हैं। उसे किसी ने पैसे देकर ये गवाही देने के लिए कहा होता है। अब नीचांग को कोड़ों की सजा मिलती है। युवा गुरु शू अपने चाचा से पूछता है कि नीचांग को क्यों फंसाया, जिस पर उसके चाचा कहते हैं कि किसी को तो फंसाना चाहिए था, वरना सरकार तलाश करती और तुम फंस जाते। जिस पर युवा गुरु शू कहता है कि मेरे किए की सजा नीचांग क्यों भुगती। ये सुनकर चाचा सू उससे कहता है कि सू परिवार का फ्यूचर तुमसे जुड़ा हुआ है। अब युवा गुरु शू जब ये बात नहीं मानता और महल से जाने लगता है, तभी उसके चाचा उसे घर में कैद होने की सजा दे देते हैं और 4-5 बंदों को लगा देते हैं, जिससे कि वो बाहर ना निकल सके। तभी विंसो आती है और उसे समझाती है कि वो हर वक्त उसके साथ है। लेकिन युवा गुरु शू रोता है और बाहर निकलने की हर बार कोशिश करता है। इधर सेंटियान राजकुमार को बताता है नीचांग को दोषी बनाया जा रहा है, जिस पर राजकुमार कहता है कि नीचांग को बचाने की वो पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जरा ही देर में बाहर नोटिस जारी हो जाती है कि नीचांग दोषी करार हो गई है, जल्द ही उसे फांसी की सजा हो जाएगी। अब ये बात जब राजकुमार को पता चलती है, तब वो हैरान हो जाता है कि ये केस बहुत फास्ट चल रहा है। जरूर नीचांग का कोई दुश्मन है जो उसे मारना चाहता है। इधर युवा गुरु शू घर में कैद होता है, लेकिन विंसो उसके करीब मक्खियों की तरह मंडराती रहती है। लेकिन युवा गुरु शू उस पर नजर नहीं डालता। तभी विंसो उसे बताती है कि नीचांग को जल्द ही फांसी होने वाली है। अब युवा गुरु शू फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। अब विंसो नीचांग से मिलने जेल जाती है, जहां नीचांग पर टोन करती है और ऑफिसर से कहकर उसे और सजा दिलवाती है। इधर राजकुमार उस प्रोस्टिट्यूट को बुलाते हैं, कहते हैं कि उसने नीचांग के खिलाफ गवाही क्यों दी। फिर राजकुमार उससे कहते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है, जिस बात से राजकुमार उसे जेल भेजने की धमकी देते हैं। तभी वो गिड़गिड़ाते हुए राजकुमार के कदमों में गिर जाती है और कहती है कि उससे कोई मिलने आया था, जिसने उसे बहुत पैसे दिए और कहा कि नीचांग के खिलाफ वो गवाही दे दे। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। क्या नीचांग को फांसी हो जाएगी या राजकुमार उसे बचा लेंगे, और युवा गुरु शू क्या कबूल कर लेगा कि वही असली कातिल है? जानने के लिए आपको पार्ट 10 देखना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।